ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस हमला करने से पहले किसी नस्ल, धर्म, पंथ, रंग, जाति, भाषा या सीमा नहीं देखता है। केंद्र सरकार ने हॉटस्पॉट से मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से राज्य सरकार अनेक आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर कर रही है विचार। और प्रदेश के पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे का आज राजधानी रायपुर में निधन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस हमला करने से पहले किसी नस्ल, धर्म, पंथ, रंग, जाति, भाषा या सीमा नहीं देखता है। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के भारत के तौर तरीकों में एकता और भाईचारा होना चाहिए। श्री मोदी ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन पर लिखी एक पोस्ट में कहा कि कोरोना वायरस का प्रकोप इतिहास में पिछली घटनाओं की तरह नहीं है, जिसमें कोई एक देश या समाज पीड़ित होता था, लेकिन इस बार पूरा विश्व इस चुनौती से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य साथ साथ रहने और लचीलेपन से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के व्यापक विचार विश्व के अनुकूल होंगे। इनमें न केवल भारत के लिए सकारात्मक बदलाव की क्षमता होनी चाहिए, बल्कि ये पूरी मानवता की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि पेशेवर के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। घर अब नया ऑफिस हो गया है और इंटरनेट मीटिंग रूम है। केंद्र सरकार हॉटस्पॉट मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देगी। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन अगले महीने की 3 तारीख तक बढ़ाए जाने के मद्देनजर लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। खेती-बाड़ी सहित सभी कृषि और बागबानी गतिविधियां, कृषि उत्पाद की खरीद में लगी एजेंसियां, कृषि उपज समिति के कार्य और कृषि मशीनरी की दुकानों को इस दौरान पूरी तरह से काम करने की अनुमति होगी। 2 चालकों और 1 हेल्पर के साथ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों के आवागमन की भी अनुमति होगी। सभी वित्तीय संस्थाएं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पूरी तरह काम करेंगी। बिजली मैकेनिक, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को भी छूट दी गई है। ऐसे लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे। मनरेगा कार्य के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने के साथ अनुमति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम की सीमाओं से बाहर उद्योगों को भी अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार, उसके स्वायत्त और सहयोगी निकायों के सभी कार्यालय खुले रहेंगे। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि से संबंधित कार्य और कुछ अन्य गतिविधियां कल से फिर शुरू हो जाएंगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के बारे में समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में ई कॉमर्स कंपनियों को अनावश्यक वस्तुओं की बिक्री में शामिल नहीं की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कल 20 अप्रैल से बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। गांवों में मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए रोजमर्रा के कामों में पूरी सावधानी बरतें और अफवाहों से सावधान रहें। 20 अप्रैल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर हम विचार कर रहे हैं। गांव में मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। आप अपने जिले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको बताए जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करना सबके लिए जरूरी है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप रोजमर्रा के कामों में पूरी सावधानी बरतें, अफवाहों से सावधान रहें। कोरोना को हमने अपने प्रदेश में नियंत्रित जरूर कर लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें उसे अपने राज्य में फैलने का दूसरा अवसर नहीं देना है। अगर आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लगातार हाथ धोते रहे और भीड़ भाड़ से बचे, तो कोरोना को राज्य में फिर से फैलने का मौका नहीं मिलेगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि औद्योगिक विनिर्माण कृषि और मनरेगा से जुड़े फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को निश्चित शर्तों के साथ राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की अनुमति होगी। प्रक्रिया में कहा गया है कि अगर श्रमिकों का कोई समूह राज्य के भीतर ही दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाना चाहता है तो उसकी जांच की जाएगी और स्वस्थ व्यक्ति को उसके कार्यस्थल पर भेजा जाएगा। उनकी यात्रा बस से होगी और उन्हें सुरक्षित परस्पर दूरी के मानकों का पालन करना होगा। स्थानीय प्रशासन मजदूरों को यात्रा के लिए भोजन और पेयजल उपलब्ध कराएगा। केंद्रीय गृह सचिव ने मानक परिचालन प्रक्रिया में स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक मजदूरों की अंतर्राज्यीय गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के पेंशनधारकों को पेंशन में 20% कटौती पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि इस प्रकार की खबरें निराधार हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर स्पष्ट किया है कि पेंशन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर सरकार के नकदी प्रबंधन निर्देशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्रियों और विद्यार्थियों को अपने अपने राज्य भेजने का आग्रह किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। कोरोना वायरस संक्रमण के विस्तार की रोकथाम के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी निरंतर प्रयासरत हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए कोरबा जिले में ही अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। कोरबा के डिंगापुर में ईएसआईसी अस्पताल के नवनिर्मित भवन को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए विशेष प्रशिक्षित 6 डॉक्टरों और 12 नर्सिंग स्टाफ सहित 4 वार्ड बॉय की ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री कटघोरा में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उपायों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बीच कोरबा के 112 लोगों की कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब तक 1466 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें 28 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 17 लोग स्वस्थ हो गए हैं। बाकी 11 लोगों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरोना वायरस की रोकथाम और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। सरगुजा जिले में मनरेगा के तहत 309 ग्राम पंचायतों में 1800 से अधिक काम शुरू किए गए हैं। इससे लगभग 13,000 मजदूरों को उनके गांवों और आसपास भी काम मिल रहा है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने आज बताया कि मनरेगा कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। वहीं बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय आजीविका मिशन की महिला बैंक सखी घर घर जाकर ग्रामीणों और मजदूरों को बैंकिंग सेवाएं दे रही हैं। ये बैंक सखी जन धन खाते, मनरेगा मजदूरी और पेंशन राशि का भुगतान कर रही है। इसी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर पंचायत वाड्रॉफ नगर में कर्फ्यू का मॉकड्रिल किया गया। साथ ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया गया। इधर डोनेशन ऑन व्हील्स के जरिए दान देने के लिए दुर्ग जिले की महिलाएं भी सामने आ रही हैं। अब तक 39 लोगों ने तेल, आटा, साबुन सहित अन्य खाद्य सामग्रियां जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई हैं। इसी जिले के खुर्सीपार स्थित मंगल भवन में अन्य राज्यों के 110 लोगों के लिए निगम प्रशासन द्वारा भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही टेलीविजन, रेडियो और कैमरा सहित उनके मनोरंजन का इंतजाम भी किया गया है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा आज 100 से अधिक दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया। वहीं राजनांदगांव जिले में लॉकडाउन के दौरान समाज सेवाओं द्वारा गरीबों और जरूरतमंद की मदद के साथ ही जीव जंतु और पशुओं के भी भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में वनोपज के संग्रहण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी कर संग्राहकों को करीब 6.25 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राजनांदगांव नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। राजनांदगांव जिला कलेक्टर ने फल सब्जी की
घर पहुंच सेवा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहायक संचालक कृषि को जिला एडमिन नियुक्त किया है। इधर लॉकडाउन के दौरान रायगढ़ पुलिस ने 20 सामाजिक कार्यकर्ता और 40 कॉलोनियों के पदाधिकारियों सहित 100 लोगों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया है। इसी जिले में संग्राहकों से इमली, महुआ, फूल सहित अन्य वनोपज की खरीदी भी की जा रही है। संग्राहकों को लगभग 10 लाख रूपये का भुगतान भी किया जा चुका है। इस बीच कोरिया कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है तो उसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे ताकि उनके रहने और भोजन की व्यवस्था की जा सके। उधर जशपुर जिले के ग्राम लोदाम के आश्रम स्थल में अन्य राज्यों से आए श्रमिकों और जरूरतमंदों को पौष्टिक आहार और अन्य आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं तेलंगाना से लौट रहे बीजापुर जिले के 15 मजदूरों को प्रशासन द्वारा रोककर उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए केन्द्र सरकार उन्हें अनेक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। छत्तीसगढ़ में अनेक गरीब परिवार, जरूरतमंद और ग्रामीण जन केन्द्र सरकार के इन कदमों से लाभान्वित हुए हैं। गरियाबंद के महारा पारा वार्ड की रहने वाली अंजना गजभिये ने बताया कि उनके खाते में प्रधानमंत्री जनधन योजना के साथ ही उज्ज्वला योजना की राशि आई है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। मेरे को तो खाता में अभी मिला है 810 रुपया गैस सिलेंडर के लिए, 500 रुपया खर्चा के लिए मिला है। ये हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। कम से कम हमारा खर्चा भी वहन हो रही है। गैस सिलेंडर भराए हुए 2-4 दिन हो गया है, पर हमको बहुत राहत मिला है क्योंकि ये प्रधानमंत्री योजना वाला है। वहीं महासमुंद जिले के मचेवा गांव के किसान दिनेश कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्हें किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इससे उन्हें कृषि कार्य में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत जो हमें राशि मिल रही है वो हमें कृषि कार्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और केंद्र सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि सम्मान निधि की राशि के रूप में किसानों को जो पैसा दिया जा रहा है उससे हमारे कृषि कार्य में बहुत ही उपलब्धता है और किसानों के लिए यह बहुत बड़ी मददगार है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों ने 2,000 पीपीई किट और 5,000 सर्जिकल मास्क के अलावा 500 बॉटल सैनिटाइजर उपलब्ध कराए हैं। वहीं बालको कोरबा द्वारा प्रतिदिन लगभग 1,000 जरूरतमंद नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरबा में 6 बिस्तरों के अस्पताल स्थापित करने और उपकरणों में भी बालको ने योगदान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने उद्योग संस्थानों को इस सहायता के लिए धन्यवाद दिया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे का आज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे अविभाजित मध्यप्रदेश में विधायक और फिर छत्तीसगढ़ में मंत्री रहे। वे 4 बार मारो नवागढ़ विधानसभा से विधायक भी रहे। श्री धृतलहरे का आज उनके गृहग्राम चक्रवाय जिला बेमेतरा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं रायपुर नगर पालिक निगम के पूर्व महापौर संतोष अग्रवाल का भी आज निधन हो गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री धृतलहरे और श्री अग्रवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय सहित तीनों रेल मंडलों बिलासपुर, रायपुर और नागपुर के अधिकारी, कर्मचारी तथा उनके परिजनों सहित 72,000 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकृत होकर कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ाई में एकजुटता दिखाई है। केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण का मजबूती से मुकाबला करने के लिए देश के लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से सार्वजनिक निजी साझेदारी से विकसित एक मोबाइल ऐप की शुरूआत की है। आरोग्य सेतु नाम का यह ऐप प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है। यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण पकड़ने के जोखिम का आंकलन करने में सक्षम है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अब तक 24 लाख से अधिक हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 3,24,000 हितग्राहियों को सूखा राशन भी उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बीते 13 मार्च से बंद कर दिया गया है। बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है।
अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। जांजगीर चांपा जिले में अन्य राज्यों और जिलों से आए लोगों के आश्रय गृह में आवश्यक वस्तुओं के साथ ही शुद्ध पेयजल तथा योग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं चांपा में फंसे बिहार के 10 मजदूरों को भी मदद पहुंचाई गई है। बालोद जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया के साथ ही कलेक्टर और अन्य महिला अधिकारी जुटी हुई हैं। कोरिया जिले के झगड़ाखान थाना क्षेत्र के ग्राम भौता में शंकर मंदिर घाट के पास टैंकर के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया है। दुर्ग पुलिस ने उठाईगिरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 72,000 रूपये नकद और 3 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। कबीरधाम जिले में आबकारी विभाग की टीम ने कंटेनर से 800 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसकी कीमत लगभग 38 लाख रूपये बताई जाती है। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गातापार कला में पुलिस ने करीब 250 पेटी अवैध शराब जब्त की है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रूपये बताई जा रही है। और महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखंड के ग्राम कसेकेरा में कुएं में गिरने से एक तेंदुए की मौत हो गई, वहीं खुसरूपाली गांव में कुएं में गिरे एक जंगली सुअर को बचा लिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना वायरस हमला करने से पहले किसी नस्ल, धर्म, पंथ, रंग, जाति, भाषा या सीमा नहीं देखता है। केंद्र सरकार ने हॉटस्पॉट से मुक्त क्षेत्रों में अधिसूचित सेवाओं में कल से कुछ छूट देने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से राज्य सरकार अनेक आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर कर रही है विचार। और प्रदेश के पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे का आज राजधानी रायपुर में निधन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।